इट इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन। यह भी बहुत ही ओल्ड लैंड फॉर्मेशन है। सिंस दिस रीजन इज पेनिसुला, इसलिए यह रीजन पेनिसुला है। सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड बाई अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, इट इज कॉल्ड पेनिसुलर प्लेट्यू। और यह तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन द्वारा, इसीलिए यह पेनिसुलर प्लेट्यू कहलाता है। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय टू माउंटेन रेंज, और यह प्लेट्यू दो माउंटेन रेंज द्वारा बॉर्डर्ड है, द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट द्वारा। द वेस्टर्न घाट आर taller and run along western coast like a wall। वेस्टर्न घाट बड़ा होता है और वेस्टर्न कोस्ट के साथ में चलता है एक वाल की तरह। विथ मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल फ्लोइंग डाउन देयर स्टेप साइड ड्यूरिंग मानसून सीजन, और उसके साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल उसके खड़ी ढलान से बहती हैं मानसून सीजन के दौरान उसके साथ। ईस्टर्न घाट आर लोअर ब्रोक इनटू स्मॉलर हिल अलोंग ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न घाट छोटा होता है और ईस्टर्न कोस्ट के साथ में छोटे छोटे हिल में टूटा हुआ रहता है। बिटवीन दिस माउंटेन रेंज लाई डिकन प्लेट्यू, वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड। इस माउंटेन रेंज के बीच डिकन प्लेट्यू है, फ्लैट हाईलैंड का वास्ट एरिया। और ये जो डिकन प्लेट्यू है वह फ्लैट हाईलैंड का बहुत ही बड़ा एरिया है। गोदावरी लाइक रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो एक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रिवर जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वेस्ट टू ईस्ट प्लेट्यू से बहती हैं। दिस रिवर आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियन ऑफ पीपल। यह रिवर फार्मिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मिलियन ऑफ पीपल को पानी प्रोवाइड कराता है। दिस प्लेन इज रिच इन मिनरल, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड। यह प्लेट्यू मिनरल, फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड में रिच होता है, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी, और इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। इट टिल्ट लिटिल टू ईस्ट, यह थोड़ा सा ईस्ट की ओर झुका हुआ है। सो द फ्यू ऑफ द रिवर इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड बे ऑफ बंगाल, इसलिए कुछ रिवर इस रीजन में बे ऑफ बंगाल की ओर से बहती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेटेड हियर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और पानी को प्रोवाइड कराती हैं फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा एंड ताप्ती टू विच ड्रेन इनटू अरबियन सी। यहाँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी हैं जैसे नर्मदा एंड ताप्ती जो अरबियन सी में बहती हैं। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेट्यू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटी इंक्लूडिंग संथल, गोंड, भैगा, भील एंड कोरकू। प्लेट्यू पर डेंस फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी का घर है जिसमें संथल, गोंड, भैगा, भील और कोरकू शामिल है। दिस ट्राइब हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर। इस जनजाति के पास अलग अलग लैंग्वेज, ट्रेडिशन और लाइफ का तरीका होता है जिससे वह नेचर से क्लोजली कनेक्ट होते हैं। Plateau are home to many beautiful waterfalls in India as the river flow over their uneven and rocky surface। प्लेट्यू भारत में बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल का घर है क्योंकि रिवर इस अपने ऊबड़ खाबड़ और पथरीले इलाके से बहते हैं। दिस
Waterfall are not attract tourists but also help in hydroelectric power generation and provide water for irrigation. यह वाटरफॉल केवल टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में मदद करता है और सिंचाई के लिए पानी को प्रोवाइड कराता है। इंडियाज कोस्टल लाइन इज डॉटेड विथ ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रिफ्स एंड लस ग्रीन फॉरेस्ट। इंडिया का कोस्टल लाइन ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिप्स और हरे भरे जंगल द्वारा घिरा है। डॉटेड मीन्स घिरा है। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड वाइल अदर हैव ब्लैक सोइल। कुछ बीचेस के पास गोल्डन सैंड है जबकि अन्य के पास ब्लैक रॉक्स। सम आइलैंड हैव कोरल रिफ्स वाइल अदर आर कवर्ड इन थिक जंगल। कुछ जंगल के पास कोरल रिफ्स मीन्स प्रवाल भित्तियां हैं जबकि अन्य बहुत ही थिक जंगल में कवर हैं। थिक जंगल मीन्स घना जंगल। इंडिया कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज। इंडिया का कोस्ट सरप्राइज से भरा हुआ है। इंडिया कोस्ट लाइन इज ओवर 75 किलोमीटर लॉन्ग और इंडिया का कोस्टल लाइन लगभग 75 किलोमीटर बड़ा है। वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। भारत का वेस्ट कोस्ट गुजरात से केरला तक फैला हुआ है जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को पास होता है यानी गुजरता है। मोस्ट रिवर हियर ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न घाट और अधिकांश रिवर यहाँ यानी वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती हैं। फ्लो स्विफ्टली एंड फॉर्म यूस्ट्रस और बहुत तेज बहती हैं और मुहाने बनाती हैं। द कोस्टलाइन इज शेप्ड बाई एलुअल डिपॉजिट फ्रॉम द शॉर्ट रिवर एंड फ्यूचर कोप्स, क्रीक्स एंड यूट्रस। और यह कोस्टल लाइन शॉर्ट रिवर से जमा की गई एलुवियल मीन्स जलोढ़ द्वारा बनती हैं और फ्यूचर कॉप्स, क्रीक और यूट्रस द्वारा। विथ नर्मदा एंड ताप्ती यूट्रस बीइंग लार्ज और इसके साथ ही नर्मदा और ताप्ती मुहाने भी बड़े होते हैं। वेस्ट कोस्ट हैज मैनी important ports and cities. These have been center of economic activity for millennia. वेस्ट कोस्ट के पास बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट्स यानी बंदरगाह और सिटी हैं और ये सदियों के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर रहा है। द ईस्ट कोस्ट लाई बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। ईस्ट कोस्ट बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच है जो गंगा डेल्टा और कन्याकुमारी से गुजरता है। इट हैज़ वाइड प्लेन एंड मेजर रिवर डेल्टा इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इसके पास बहुत ही चौड़ा प्लेन है और मेजर रिवर डेल्टा जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिल्का लेक, पुलिकट लेक आर फाउंड हियर। इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज जैसे कि चिल्का लेक और पुलिकट लेक यहाँ पाए जाते हैं। ए लोगन विच इज बॉडी ऑफ वाटर सेपरेट फ्रॉम लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बाई नेचुरल बैरियर। लेगन जो नेचुरल बैरियर द्वारा पानी के लार्ज बॉडी से सेपरेट किए गए पानी का निकाय होता है मीन्स बॉडी होता है। Delta are landform formed at mouth of the river when it deposits sediment into large body of water such as ocean, lake or another river. डेल्टा लैंडफॉर्म होता है जो रिवर के मुहाने में बनता है जब वाटर का लार्ज बॉडी में सेडिमेंट डिपॉजिट होता है जैसे कि ओशियन, लेक और अन्य रिवर। ओवर टाइम दिज सेडिमेंट बिल्ड अप फॉर्मिंग ट्रेंगुलर और फेन शेप्ड एरिया। और पूरे समय यह
सेडिमेंट बनते रहते हैं और ट्रायंगुलर या फेंसेप्ड एरिया बनाते हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर क्रिएट फर्टाइल डेल्टा एंड मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी रिवर फर्टाइल डेल्टा बनाते हैं और लैंड को फार्मिंग के लिए आदर्श बनाते हैं। इंडियन आइलैंड रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड स्कैटर अक्रॉस इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इंडियन आइलैंड के ग्रुप को संदर्भित करता है जो पूरे इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में फैला है, विच फॉर्म पार्ट ऑफ द इंडियाज टेरिटरी, जो भारतीय क्षेत्र का भाग बनाता है। इट हैज़ 2 मेजर आइलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार इन बे ऑफ बंगाल। इसके पास 2 मुख्य आइलैंड के ग्रुप हैं, एक लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान एंड निकोबार है। और लक्षद्वीप अरेबियन सी में है और अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। These islands have unique wildlife, beautiful beaches, coral reefs and volcanoes. इस आइलैंड के पास यूनिक वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रिफ्स और वोल्केनो है। Several ancient tribes made these islands their home 10 of thousands of years ago. बहुत से प्राचीन जनजातियाँ इस आइलैंड को अपना घर बना लिए थे लगभग 10,000 साल पहले। लक्षद्वीप इज आर्किपेलागो, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप एक आर्किपेलागो है, मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड का ग्रुप जो अरेबियन सी में है और यह केरला के मालाबार कोस्ट के नज़दीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 36 आइलैंड मेड ऑफ कोरल। नॉट ऑल आइलैंड आर इनहेबिटेड बाई पीपल। और यह 36 आइलैंड से मिलकर बना है और सभी आइलैंड पीपल द्वारा बसे नहीं हैं। इंडिया कंट्रोल ए वास्ट मैराइन एरिया अलाउिंग फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भारत बहुत ही बड़ा समुद्री क्षेत्र कंट्रोल करता है जो फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अलाउ करता है। दिस आर्किपेलागो comprises more than 500 large and small volcanic island। यह आर्किपेलागो 500 से भी अधिक लार्ज और स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड का मिश्रण है। डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, और ये 2 अलग अलग भागों में बटा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड देयर लोकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और इनका लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है।